क्या होता है जब शहर का मॉडर्न अविश्वास गांव की सदियों पुरानी मान्यताओं से जा टकराता है। आज हम उत्तराखंड के एक दूर दराज पहाड़ी गांव की एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी को समझने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक चेतावनी से। दिल्ली में रहने वाला गौरव अपने दोस्त मनीष के साथ उसके गांव जा रहा है, उत्तराखंड। और रास्ते भर मनीष उसे बार बार एक ही बात कहता है कि भाई, पहाड़ी गांव में बहुत ध्यान से रहना होगा तुझे। लेकिन ये सिर्फ एक दोस्त की सलाह नहीं थी। ये कहानी दरअसल इस बारे में है कि जब इस तरह की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो उसका अंजाम कितना कितना ज्यादा भयानक हो सकता है। तो इस चेतावनी की जड़ें आखिर थीं कहाँ? वो छिपी थीं गांव के एक बहुत पुराने नियम में। और यहीं से शहर की सोच और गांव की परंपरा के बीच का जो टकराव है वो शुरू हो जाता है। देखिए, ये दो दुनियाओं का फर्क है। एक तरफ दिल्ली, जहां गौरव रात के 12 बजे तक भी आजादी से घूमता फिरता है, और दूसरी तरफ ये पहाड़ी गांव, जहां शाम के 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना सख्त मना है। अब गौरव के लिए तो ये बात समझना नामुमकिन सा था। जैसे ही वो गांव पहुंचते हैं, मनीष की मां उनकी आरती उतारती है। ये एक रस्म है, बुरी आत्माओं को, बुरी नजर को दूर रखने के लिए। पर गौरव को ये सब क्या लगता है? बिल्कुल अजीब और एकदम फालतू। गौरव के मॉडर्न दिमाग में ना इन सब रिवाजों के लिए बस एक ही शब्द था, अंधश्रद्धा। वो इसे कोरा अंधविश्वास मानता है और गांव की इन गहरी जड़ों वाली मान्यताओं का मजाक उड़ाने लगता है। उसी रात मनीष का छोटा भाई राहुल उसे गांव की कुछ कहानियां सुनाता है। जानते हैं, ये ऐसी कहानियां होती हैं जो दूर दराज के इलाकों में लोगों को खतरों से बचाने का एक तरीका होती हैं। पहली कहानी थी छलावा की, एक ऐसी आत्मा जो लोगों को बहकाकर नुकसान पहुंचाती है। और दूसरी भूतों की बारात, जो अगर रास्ते से गुजर रही हो और कोई सामने आ जाए तो उसे अपने साथ ही ले जाती है। गौरव ये सब सुनकर जोर जोर से हंस देता है। उसे ये सब बच्चों का खेल लगता है। उसे क्या पता था कि यही हंसी उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। और बस यही मजाक, यही अविश्वास कहानी को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर ले आता है। यह है कहानी का दूसरा हिस्सा, नियम का उल्लंघन। वो पल जब गौरव गांव के सबसे पवित्र नियम को चुनौती देने का फैसला कर लेता है। ये सब कुछ शुरू होता है एक जानलेवा गलती से। देर रात हो चुकी थी, गौरव को वॉशरूम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा, और तभी उसके दिमाग में आया कि चलो इस अंधविश्वास को गलत साबित किया जाए। और तो और सबूत इकट्ठा करने के लिए वो अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना भी शुरू कर देता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे तेज बहते हुए पानी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आसपास मीलों तक कोई नदी या झरना था ही नहीं। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक बेचैन कर देने वाली फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ती है। एक ऐसी आवाज जो उसे अंदर से परेशान कर देती है। तभी रास्ते में उसे कुत्ता दिखाई देता है। गौरव उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला होता है, वो कुत्ता पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने से हवा में गायब हो जाता है। ये पहली घटना थी जिसने गौरव को अंदर तक हिलाकर रख दिया। जब वही कुत्ता थोड़ी दूर पर फिर से नजर आता है और दोबारा वैसे ही गायब हो जाता है, तो गौरव के मन में एक ही बात गूंजती है, नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। उसका सारा अविश्वास अब धीरे धीरे डर में बदल रहा था। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, डर से सामना। यहां पर वो अनदेखा खतरा एक असल डरावना रूप लेने वाला था। तभी अंधेरे से एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला आदमी निकलता है और एक ऐसी चेतावनी देता है जिससे गौरव की रूह कांप जाती है। वो कहता है, अभी थोड़ी देर बाद भूतों की बारात निकलने वाली है यहाँ से, और अगर उनकी नजर गलती से तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। पर वो आदमी साधारण बिल्कुल नहीं था। जैसे ही गौरव उससे कुछ पूछता है, उसका भयानक रूप सामने आने लगता है। उसका चेहरा मोम की तरह पिघलने लगता है, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं, और उसका शरीर ऐसी अजीब तरह से मुड़ने लगता है जिसे देखकर कोई भी डर जाए। गौरव अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागता है। वो पास की झाड़ियों में छिप जाता है। तभी उसे बैंड बाजे की आवाज सुनाई देती है, एक शादी की बारात। एक पल के लिए उसे राहत मिलती है, लेकिन फिर उसे अपने दोस्त की वो चेतावनी याद आती है। ये भूतों की बारात थी। उनके चेहरे फटे हुए और सड़े हुए थे। उनकी आंखें गड्ढों से बाहर निकली हुई थीं, और सबसे डरावनी बात,
उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और वो सब एक शैतानी हंसी हंस रहे थे। गौरव छिपने की पूरी कोशिश करता है, अपनी सांसें रोक लेता है, लेकिन उनमें से एक की नजर उस पर पड़ी जाती है और वो उसे देखकर एक भयानक तरीके से मुस्कुराता है। और अब कहानी के आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से पर आते हैं, अंतिम अंजाम। गौरव की उस एक जिद का नतीजा क्या हुआ? अगली सुबह गौरव की लाश एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं और उसके हाथ पैर बुरी तरह से पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज बची थी, सबूत। पिछली रात की वो रिकॉर्डिंग जो उसके फोन में मिली। विडंबना देखिए, जिस अंधविश्वास को गलत साबित करने के लिए उसने रिकॉर्डिंग शुरू की थी, वही रिकॉर्डिंग उसकी मौत का सबूत बन गई। कहानी खत्म होती है मनीष के इन अफसोस भरे शब्दों के साथ, मना किया था मैंने कि 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना। काश काश तूने मेरी बात मान ली होती मेरे दोस्त। तो आखिर ये क्या था? सिर्फ एक अंधविश्वास जिसे एक शहर के लड़के ने चुनौती दे दी, या फिर एक ऐसी चेतावनी जिसे सुना जाना चाहिए था? इस सवाल का जवाब शायद उन्हीं पहाड़ों की खामोशी में कहीं दफन है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी कुछ परंपराओं की जड़ें उन सच्चाइयों में होती हैं जिन्हें शायद हमारा विज्ञान कभी नहीं समझ सकता।